नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू महिंद्र क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज हो गई है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल को है संडे और संडे के दिन जो है आपको राजस्थान करंट की वीकली क्लास मिलती है, जो कि इस पूरे वीक का निचोड़ जो है हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक पूरी की पूरी डिटेल के साथ में मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना? तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक बार जो है सभी फटाफट क्लास को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कर लेना, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, राजस्थान करंट की वीकली क्लास। चलिए देखते हैं 21 से 27 अप्रैल तक क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर की कियाना परिहार ने ग्रीस में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कियाना परिहार ने जो है शतरंज में जीता है कौन सा? इन्होंने जीता है भाई कांस्य पदक, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ विजय स्तंभ से ऊंचा 11 मंजिल का जिनालय कहां पर निर्माणाधीन है? तो ये बन रहा है कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। कहां बन रहा है भाई? भीलवाड़ा के अंदर जो है निर्माणाधीन है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा वैक्स फिगर स्थापित की गई है? तो यह जो है वो स्थापित की गई है किसकी? सवाई भवानी सिंह की। सवाई भवानी सिंह जी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है? चलिए फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, 975 मेगावाट क्षमता वाला देश का पहला ऐसा सोलर प्लांट जो 90% मेक इन इंडिया है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया? ठीक है ना? देखो इसकी क्षमता कितनी है, 975 मेगावाट की जो है इसकी क्षमता है, और यह स्थापित कहां पर किया गया? ये किया गया है जैसलमेर के अंतर्गत। जैसलमेर में कहां पर? जैसलमेर में पोखरण के अंतर्गत, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2024-25 में उष्ण संरक्षण योजना में प्रति ऊँटनी सहायता राशि कितनी कर दी गई है? यानी पहले जो थी उससे बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया है? तो 20,000 अब प्रेजेंट के अंतर्गत किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चतुर्थ राज्य स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया है कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है? चलिए फिर देखते आगे। नेक्स्ट है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है किया जाएगा कब? पहले तो याद रखना कब आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा 12 मई को। कब? 12 मई को इसका आयोजन किया जाएगा। कब कहां पर होगा इसका आयोजन? तो जोधपुर के अंतर्गत मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के अंतर्गत जो है इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस योजना के तहत वन्य जीवों को गोद ले सकेंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत जो है किस योजना के तहत वन्य जीवों को गोद ले सकेंगे? तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा जीव कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, यानी कि बंदी पशु परियोजना योजना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? चलिए फिर देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21 से 24 अप्रैल 2025 को कौन से देश के उपराष्ट्रपति राजस्थान के दौरे पर रहे थे? तो अभी रहे हैं कौन? अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस। कौन रहे थे? मिस्टर वेंस जो है वो यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। राजस्थान में ये कहाँ पर रहे थे? तो याद रखना राजस्थान के अंतर्गत जयपुर के अंदर ये रहे थे, और 4 दिन लगभग 21 से लेकर 24 अप्रैल तक इन्होंने भ्रमण किया था, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में इसरदा बांध प्रोजेक्ट के तहत कितने गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? इसरदा बांध प्रोजेक्ट जो है उसके तहत कितने गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो इसमें 1256 गांव जो है वो लाभान्वित होने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये इसरदा बांध जो है वो कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर? सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर? सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है? तो इंपोर्टेंट पॉइंट से याद रखना, इसमें जो है 1256 गांवों को जो है लाभान्वित किया जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मित्रों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि इस क्लास से जो यहाँ पर हमारी चलती है राजस्थान करंट की, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में देश में कौन से स्थान पर रखता है? ठीक है ना? मतलब राजस्थान जो है वो अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा स्थान रखता है? इसके लिए राजस्थान रखता है भाई पहला स्थान। कौन सा स्थान? पहला स्थान, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है जल जीवन मिशन की राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है। जल जीवन मिशन की जो राष्ट्रीय रैंकिंग की गई उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो इसमें राजस्थान रहा भाई 31वें स्थान पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिब योजना में शामिल अटल प्रगति पत्र का संबंध किस विभाग से। फ्लेक्सिब योजना के अंतर्गत जो है कुल कितनी योजनाएं शामिल है, तो याद रखना इसमें जो है कुल योजनाएं शामिल है केंद्र और राज्य की दोनों को मिलाकर, यानी कि राज्य प्लस केंद्र दोनों की मिलाकर कितने टोटल 25 योजना को इसमें शामिल किया गया, जिसमें से अटल प्रगति पथ योजना जो है वो कौन से विभाग से संबंधित है, तो यह संबंधित है कौन से विभाग से, सार्वजनिक निर्माण विभाग से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है राजस्थान में MOU मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया। MOU मॉनिटरिंग ऐप का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका शुभारंभ जो है कब किया गया 31 मार्च को। कब, 31 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में कहां पर डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम कहां पर बनाया जाएगा राजस्थान के अंतर्गत, तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा चूरू जिले के अंतर्गत। कहां पर, चूरू जिले के अंतर्गत। और इसकी घोषणा जो है वो किसके द्वारा की गई थी, हाल ही के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। किसने, CM जी ने जिसकी घोषणा की थी, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाल ही में नागौर में हुए साहित्यकार सम्मान समारोह में, कहां पर, नागौर के अंतर्गत। ठीक है, तो वहां पर जयपुर से किसे वयवंदन पुरस्कार से नवाजा गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जयपुर के कौन कलाकार हैं जिनको जो है वयवंदन साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या रहेगा, राजेंद्र मोहन शर्मा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते आगे। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हाल ही में राजस्थान में 2 दिवसीय NC दत्ता मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट तृतीय का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन जो है हाल ही में किया गया है कहां पर, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 8 से 22 अप्रैल में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, तो इसमें जो है राजस्थान रहा है भाई प्रथम स्थान पर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित U18 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में लक्षिता महलावत ने कौन सा पदक जीता है, तो लक्षिता महलावत, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, इसको एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लक्षिता महलावत ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जो है इसमें जीता भाई कांस्य पदक। कौन सा पदक, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में सीकर जिले के दातारामगढ़ स्थित प्रेमपुरा में आयोजित समारोह में गौ सेवक स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया। यह हाल ही के अंतर्गत जो है अनावरण किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, श्रीमान भजनलाल शर्मा के द्वारा जो इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सैनिटरी नैपकिन के निस्तारण की नीति के तहत प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की जाएगी, तो इसकी जो है शुरुआत होने वाली बस्सी ब्लॉक जयपुर से, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाल ही में राजस्थान के कोटा में खोली गई अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसमें राजस्थान ने जो है 1 गोल्ड मेडल जीता है और 7 जो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते। याद रखना 7 जो इसमें क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा हाल ही में राजस्थान के अवलोकित सिंह ने गुवाहाटी में संपन्न 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में लड़कों के अंडर-19 वर्ग में कौन सा पदक जीता है। किसने, अवलोकित सिंह ने। तो अवलोकित सिंह ने इसमें जीता है भी कौन सा, रजत पदक इन्होंने जीता है, यानी कि बी ऑप्शन का हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत किस जिले को मार्बल और ग्रेनाइट उत्पाद के लिए चयनित किया है, तो इसे चयनित किया गया अभी चित्तौड़गढ़ को इसके लिए चयनित किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सोलर दीदी योजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सोलर दीदी योजना जो है इसका सत्य कथन क्या रहेगा, तो इसमें देखो क्या चीज होने वाली है, क्या मिलने वाला है। तो यह योजना बजट 2025-26 में की गई है। ठीक है, इसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। दोनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसका लक्ष्य जो है वो प्रथम चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसका उद्देश्य है महिलाओं को सौर पैनल की स्थापना और संचालन रखरखाव
में दक्ष बनाकर उन्हें सौर ऊर्जा उद्यमिता में समझ बनाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है डॉक्टर BML मुंजाल सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2024-25 के लिए किस राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो इसमें राजस्थान से विप्र गोयल का चयन हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी बे एरिया एनवायरमेंटल रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार हरे भरे रेगिस्तानों में थार रेगिस्तान का जो है कौन सा स्थान है? तो इसमें टॉप पर रहा है थार रेगिस्तान, यानी कि पहला स्थान है इसका। ठीक है, टॉप पर रहा है थार रेगिस्तान, पहला स्थान है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये स्थित। ठीक है, चलो यहाँ पे ए ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जयपुर की तारावती सैनी नीरज को कौन सी कविता लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो कौन सी कविता लिखी थी? इन्होंने राख नामक एक कविता लिखी जिसके लिए उनको जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए 26 से लेकर 30 अप्रैल तक कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो इसके लिए जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑपरेशन लाडली, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इसका मुख्य जो कार्य रहेगा वो ये रहेगा बाल विवाह के रोकथाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, रीट के एग्जाम के लिए योजनाओं के बारे में क्वेश्चन रीट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन रीट वालों के लिए विशेष तौर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके लिए जो है अलग से योजनाओं का एक जो है पॉइंट्स दे रखा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा उसका चयन करना है? तो देखिएगा इसमें भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋण सदस्यों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025 से भी जो है वो लागू की गई है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर लाभ प्राप्त करने वाले सदस्यों की कृषि एवं अकृषि गतिविधियों के लिए सरकार के द्वारा 5% ब्याज अनुदान योजना में नवीन ऋण देकर लाभान्वित किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। फिर 2014-15 में राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के अंतर्गत वितरित ऋणों को छोड़कर भूमि विकास बैंकों के स्तर पर 1 जुलाई 2024 को अवधि पार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के लिए पात्र होंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्ब्रो चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ी दीप सिका ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इसमें जो है राज्य के खिलाड़ी दीप सिका ने कौन सा पदक जीता है? तो उसका देखिएगा स्वर्ण, कांस्य या फिर रजत पदक, जो भी आंसर रहेगा इसका आपको एक बार इसका जो है कमेंट करके जरूर बताना मुझे आंसर। ठीक है, क्या सही इसका आंसर रहने वाला है? फटाफट कमेंट कर लीजिए जल्दी से ताशकंद उज्बेकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसमें जीता है कौन सा? कांस्य पदक जीता, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बजट 2025-26 में राजस्थान के किस जिले में साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई? बजट 2025-26 जो हाल ही में घोषित किया गया था किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री कौन? दिया कुमारी के द्वारा। किसके द्वारा? दिया कुमारी जो है उनके द्वारा जो है हाल ही में घोषित किया गया था बजट, जिसके अंतर्गत राज्य में जो है कुछ जिलों के अंतर्गत जो है साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई। तो कौन कौन से जिले हैं जहां पर साइबर थाने खोलने जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ब्यावर, बालोतरा, डेरवना, कुचामन, फलोदी, खैरथल, तिजारा, कोटबुद्धि, बहरोड, इन सभी जगह पर जो है साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में राजस्थान पत्रिका के किस संपादक को पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है वो मिला किसे? अभिषेक श्रीवास्तव को। किसे मिला है? अभिषेक श्रीवास्तव को। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हाल ही में अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है वो सम्मानित किया गया है किसे? कुलदीप पंवार को, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मृदा एवं खाद्य स्वराज्य अभियान के बारे में सत्य कथन बताइए। मृदा एवं खाद्य स्वराज्य अभियान के बारे में सत्य कथन कौन सा है उसका चयन करना है। तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं दक्षिणी क्षेत्र विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में मृदा एवं खाद्य स्वराज्य अभियान के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। फिर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के त्रिसंगम पर स्थित 6 आदिवासी बाहुल्य वाले जिले जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं।
यह अभियान राष्ट्रीय आजीविका मिशन और मृदा स्वास्थ्य कार्य योजना जैसे कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात उपयुक्त सभी जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर जयपुर द्वारा चने की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है? तो इसके लिए जो है कर्ण चना 20 विकसित किया गया है, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के कितने पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कितने बैंकों के अंतर्गत जो है वनस्पति बीज बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा 150। ठीक है, 150 पंचायतों के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान में 5 दिवसीय, राजस्थान के अंतर्गत जो है 5 दिवसीय जयपुर ओपन क्लासिकल फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है हाल ही में किया गया है, कहां पर? जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है हाल ही में प्रदान किया गया, किसे? अमिताभ शर्मा को, यानी कि ए ऑप्शन का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लास्ट 1-2 क्वेश्चन और रहे हैं। वर्ष 2024 में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कृषि क्षेत्र में शिकायतों के समाधान के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए जो है सम्मानित किया गया है किसको? वैभव गलारिया को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की में आयोजित कलर्स ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल में राजस्थान के किस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसके लिए जो है राजस्थान के ऊर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी राजस्थान करंट की वीकली क्लास, जो कि 21 से लेकर 27 अप्रैल तक है। ठीक है ना, इसको आप पूरा पूरा वॉच आउट जरूर कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।